इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट छोड़ देंगे। आपको बता दें कि राहुल इस बार रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से लोकसभा चुनाव जीते और एक जगह से उन्हें इस्तीफा देना होगा। ऐसे में सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो लोकसभा में रायबरेली को रिप्रेजेंट करेंगे और वायनाड सीट से इस्तीफा दे देंगे। विजय लक्ष्मी इस वक्त मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, लगातार ये बातचीत हो रही थी कि राहुल गांधी किस सीट को अपने पास रखेंगे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो भी डिसाइड करेंगे और रायबरेली का दौरा भी उनका होना है, वायनाड का भी दौरा होना है। ऐसे में कैसे तय किया गया कि रायबरेली को ही रखना है, वायनाड को छोड़ना है, जबकि 5 साल उन्होंने वायनाड को ही रिप्रेजेंट किया? देखिए गोनिका, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें इंडिया ब्लॉक का परफॉर्मेंस तो बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर इंडिया ब्लॉक का रहा। ऐसे में जो यूपी की इकाई है कांग्रेस पार्टी का, उसका भी दबाव था कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप पर कि राहुल गांधी रायबरेली को रिटेन करें और वायनाड सीट को छोड़ दें, ताकि उत्तर भारत में जो मोमेंटम है आगे, फिर चाहे असेंबली इलेक्शन हो या फिर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, या फिर उत्तर भारत में जिस तरह से कांग्रेस के संगठन को खड़ा करना है, मजबूत करना है, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई और केंद्रीय लीडरशिप भी ये बात बखूबी जानती है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे तो इसमें उनको बहुत मदद मिलेगी, और अगर रायबरेली वो छोड़ देते हैं तो इसका संदेश जो है वो बहुत ही खराब जाएगा। और इसी के चलते सूत्र अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे और रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल रीजंस हो गए, लेकिन राहुल गांधी ये भी कहते थे जब वो वायनाड में भी सभाएं करने जाते थे, वो ये कहते थे कि उनका परिवार है, और बार बार विपक्ष भी ये कहता था कि देखिए एक सीट जीतेंगे तो दूसरे परिवार को छोड़ देंगे, एक परिवार को अपनाते हैं दूसरे को छोड़ देते हैं। तो ये भी तो सवाल उठेंगे कि वायनाड को 5 साल परिवार बनाकर रखा, अब उसको छोड़ रहे हैं। देखिए ये सवाल उठने वाजिब है, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ पर तमाम चीजें, पॉलिटिकल गेम्स किस चीज में होगा उसको लेकर के तमाम फैसले जो हैं वो किए जाते हैं। और ये बात जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो केरल प्रदेश इकाई है उस तक उसको भी बता दी गई है, या उस तक एक तरीके से मैसेजिंग जो है किसी तरह से हो गई है कि राहुल गांधी ये फैसला लेते हैं तो ज्यादा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीन जो है वो ज्यादा कठिन है कांग्रेस पार्टी के लिए। वहां पर जो अपने आप को खड़ा करना, अपने संगठन को मजबूत करना, मैसेजिंग बनाए रखना, ये ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है कांग्रेस पार्टी के लिए, बजाय कि केरल, क्योंकि केरल में ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला भी नहीं है, वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ की सरकार है। तो राहुल गांधी वहां से अगर छोड़ दें तो ऐसा हो जाए कि कांग्रेस अपनी जमीन खो दे उस स्टेट में, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में होता है तो इसके मायने जो है या इसका संदेश जो है वो बहुत गलत जाएगा, ऐसा कांग्रेस के जो नेता है वो मानते हैं। और शायद यही वजह भी होगी अगर राहुल गांधी जब भी इसका औपचारिक ऐलान करते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि अभी एक से 2 दिनों में राहुल गांधी दौरा करेंगे, रायबरेली भी जाएंगे, अमेठी भी जाएंगे, उनके परिवार के बाकी सदस्य सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ जा सकते हैं, और फिर उसके बाद ही किसी औपचारिक फैसले का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा। विजय लक्ष्मी, क्या रायबरेली अमेठी के साथ साथ वायनाड का भी दौरा कर सकते हैं राहुल गांधी, और वहां की जनता को क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले अमेठी और रायबरेली का दौरा करेंगे और उसके बाद वायनाड जाएंगे। अपनी जो ये दोनों उत्तर प्रदेश की सीटें, और फिर उसके बाद वायनाड का दौरा राहुल गांधी करेंगे। और इन तमाम दौरों के बाद ही बातचीत, हालांकि एक राउंड और हमें कहा जा रहा है कि जो स्टेट्स की इकाई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के स्टेट की इकाई हो या फिर केरल कांग्रेस कमेटी हो या केरल की राज्य इकाई हो, उन तमाम जो ये इकाइयां हैं कांग्रेस की राज्य की, उनसे भी चर्चा, रायशुमारी जो है की जाएगी। और जब इन दोनों जगहों का दौरा राहुल गांधी कर लेंगे उसके बाद ही किसी तरह का कोई औपचारिक ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जाएगा कि राहुल गांधी कौन सी सीट रखेंगे और कौन सी सीट छोड़ेंगे। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, नजर बनी हुई है, क्योंकि अब तक लगभग जैसे आप जानकारी दे रही हैं कि वायनाड सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली को रखेंगे, लेकिन देखना होगा कि एक और दौर की जो बातचीत होती है उसमें आखिर क्या तय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।